नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। आज से सिर्फ 7 दिन पहले हम लोग पर हमने देश के नौजवान खिलाड़ियों की प्रतिभा का जश्न मनाया था और आज हम एक वयोवृद्ध समाज सेवी की प्रतिबद्धता का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हिंदुस्तानी जो सड़क पर आया था देश की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए, और वो एक हफ्ते के बाद में हिंदुस्तानी जो सड़क पर है वो इसलिए है कि एक वयोवृद्ध समाज सेवी ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और इसके क्या मायने हैं? क्या ये हमारे जनतंत्र को मजबूत बनाएगा? क्या ये हमारा जनतंत्र जिस तरह से चल रहा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, उसमें एक नया विवाद पैदा करेगा, नई उसमें चोट लगाएगा, और या आगे बढ़ने के लिए हिंदुस्तान को इसी तरह के कार्यक्रमों की जरूरत है? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ा सवाल यहां पर है। आज से 5 हफ्ते पहले अन्ना हजारे इसी स्टूडियो में मौजूद थे और उन्होंने क्या कहा था ये हम आपको दिखाते हैं। 15 मार्च को हम पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ गांधी जी के स्टैच्यू है वहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में हमारे कार्यकर्ता धरना धरेंगे। कॉलेज के स्टूडेंट, नवयुवक पूरे एक धरना धरेंगे एक दिन के लिए। दूसरा है कि 5 अप्रैल को दिल्ली में हमारा जंतर मंतर पर अनशन शुरू हो रहा है। जनता को जगाना है। जनशक्ति का प्रेशर जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक सरकार पर दबाव बनाना है, तब ये काम बनेगा, और इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। 5 हफ्ते पहले हमने बता दिया था कि अन्ना हजारे जो हैं वो अनशन पर बैठने वाले हैं। जितने स्टूडियो में लोग थे सबने हाथ खड़े करके कह दिया था कि वो उनके साथ अनशन पर बैठने वाले हैं। लेकिन हमारी सरकार 5 हफ्ते तक सोती रही। सरकार के नुमाइंदे इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पार्टी जो है यूपीए संगठन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नुमाइंदे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सत्यव्रत चतुर्वेदी, क्यों आप लोग सोते रहे इसके बावजूद कि उस व्यक्ति ने बाकायदा ऐलान कर दिया था, खुद जाके प्रधानमंत्री को बोल दिया था कि मैं अनशन पे बैठने वाला हूं? देखिए, अन्ना हजारे जी का जहाँ तक मुझे स्मरण आता है और आपको भी होगा, अन्ना हजारे जी ने प्रधानमंत्री जी से इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक पत्र लिखा था और उसके बाद तारीख मुझे याद नहीं, लेकिन अन्ना हजारे जी की प्रधानमंत्री से 1 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत की ये प्रक्रिया शुरू हुई। इसी बीच में अन्ना हजारे जी ने अनशन करने का ऐलान किया। हम ये जानना चाहते हैं कि जब बातचीत हो तो उसमें आपका प्रस्ताव क्या है, उसके विस्तार क्या है, इन सब पर जब तक चर्चा न हो पूरी तरह तब तक सरकार अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकती। निर्णय तभी हो सकता है जब समग्र बातचीत हो, सभी पहलुओं पर विचार विमर्श हो, संवैधानिक पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया जाए और उसके बाद अंततः निर्णय हो। हम भी ये चाहते हैं कि एक मजबूत कानून बने जो इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर सके। बात कर रहे हैं सरकारी प्रक्रिया से लोग जो हैं वो त्रस्त आ गए हैं और उनका पेशेंस जो है, उनका धैर्य जो है वो खत्म हो गया है। ये हमने देखा बाकायदा। जिस तरह से शहर शहर में 36 शहरों से तो हमारे यहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर और चिटरिंगम मौजूद थे उन्होंने यहाँ पर हमको भेजा कि हर जगह धरना चल रहा है। इसका मतलब सरकार की जो प्रक्रिया है उसमें लोगों का विश्वास खत्म है। निर्णय लेने की प्रक्रिया और वैसे भी कानून बनाने के मामले में निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है, संसद का अधिकार क्षेत्र है। तो केवल सरकार समग्र निर्णय ले सके ये संभव कभी भी नहीं होता जब तक कि संसद में उस बिल को प्रस्ताव पेश न किया जाए। चलिए, NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps.